नमस्कार, स्वागत है आपका गांव सवेरा में। मैं हूं राहुल यादव और अभी हम हैं लखीमपुर में और यहां पर एक क्रिकेट के मैदान में कुछ लोग ये मैच खेल रहे थे। युवा हैं सभी, तो हमने सोचा कि इनसे बात करते हैं लखीमपुर में जो कांड हुआ है किसानों के साथ, उस मामले को लेकर। तो हमारे साथ कुछ यूथ है यहाँ पे। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी हाँ जी, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मनप्रीत सिंह जी, हाँ जी, कहाँ, कौन सा गाँव, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लवप्रीत जो शहीद हुआ है उनके ही गाँव का हूँ। अच्छा, चोकड़ा फार्म का हूँ। अच्छा, तो ये बताइए मनप्रीत जी की आम जनता में ये जो घटना हुई है, खासकर युवाओं में, उसके बाद में किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, जो हुआ है बहुत गलत किया है इन्होंने। किसान जो अपना शांतिमय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, इससे पहले कि जो यहाँ के जो सांसद है उन्होंने, और जो गृह मंत्री बने हुए हैं, राज्य गृह मंत्री, उन्होंने गलत बयान दिए थे किसानों के, यानी कि किसानों के उपलक्ष्य में गलत बयानबाजी की थी। इसी के रोष के कारण वो लोग वहाँ पे काला झंडा दिखाने उनके पड़ोस के गांव में पहुंचे, और जहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जो यहाँ के डिप्टी सीएम है वो आना था, तो उनकी हेलीपैड में उनका घेराव करना, यानी शांति में सब कुछ हो रहा था। फिर करीब वहाँ से चलने के लिए सब तैयार हो गए थे, भी उनका आने का समय समाप्त हो गया या दूसरे रास्ते से चले गए हैं, जैसा पुलिस वालों ने बताया वैसा हो रहा था। बल्कि फिर बाद में चलने की तैयारी थी, आंदोलन समाप्त किया जाए, जो कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसके बाद सब रोड पे आ रहे थे, अपने अपने घर को लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, और पीछे से 3 गाड़ियां आई जो लोगों को रोनते हुए चली गई और फायरिंग करते हुए चली गई। तो इनका कहना है कि लोगों को रोनते हुए और फायरिंग करते हुए गाड़ियां चली गई। जी, आप अपना परिचय बताइए। वैसा छोटू खान कहाँ के, कौन सा गाँव? मजगई के। छोटू जी, ये बताइए कि पॉलिटिकली आपको लगता है कि चुनावों में इस घटना का कुछ असर यहाँ पे हो सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल होगा जी। तो जो यहाँ के सांसद हैं और गृह राज्य मंत्री हैं और यहाँ से सांसद भी हैं, तो उनके बेटे की कल गिरफ्तारी हुई है, तो आप लोगों को लगता है कि उनके जो सांसद हैं उनका इस्तीफा भी होना चाहिए? जी, जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक ठोस कार्रवाई कोई नहीं हो पाएगी। जब तक टेनी महाराज जी का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाएगी, तो उनका इस्तीफा बहुत जरूरी है। इससे हमारी रिक्वेस्ट है इस्तीफा लें उनको मंत्री पद से हटाया जाए। यही सारी किसानों की मांग है, वो ये मांग पूरी करें। अगर मांग नहीं पूरी कर रहे हैं तो 12 तारीख को फिर से आंदोलन चालू होने वाला है, सब कुछ होगा। जी। अच्छा, एक ये जो यहाँ से राज्य मंत्री हैं टेनी महाराज, उनकी जो छवि है वो किस प्रकार की है इलाके में? जैसे तमाम बातें हो रही हैं उनके बारे में। उनके जो ये अभी आए हैं, इन्होंने जो एक महंगापुर में इनका एक रैली थी अभी, तो उसमें इन्होंने अपना रिएक्शन जो है बहुत गलत तरीके से दिया। किसानों को जैसे कि ये अंगूठा दिखाया, पहले हाई करना, फिर उसके बाद ये अंगूठा दिखाना, ये दर्शाना कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक नेता को ये शोभा नहीं देता है। आप इतने बड़े पद पे हैं, ठीक है, तो ये आपको करने की बिल्कुल वो नहीं है, ठीक है। किसान अपना समर्थन प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, नहीं पसंद कर रहे हैं आपको, जैसे तो आपको नेता हो, आपको उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए, आपको ये लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत गलत किया उन्होंने। ऊपर से आपने वहाँ पे बयान दिया कि 2 मिनट में सुधार देंगे। सुधारने का क्या मतलब है? ठीक है, आप गुंडे हैं, ठीक है, आप एक इतने बड़े पद पे हैं, तो आपको उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। ऊपर से आपने कह रहे हैं कि 2 मिनट में आप सुधार देंगे। क्या मतलब है सुधार देंगे? आप इन्हीं के वोटों से, हम आपको वोट देते हैं, जीतते हैं, फिर उसके बाद आप वही जनता को आप डराएंगे, धमकाएंगे, उन्हें वार्निंग देने खुला, फिर उसके बाद आप लॉकडाउन मतलब फिंगर दिखा के आप उसे डाउन कर रहे हैं कि आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये कहाँ के क्या? ये बहुत गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। समाज के प्रति अपना उनके कुछ कर्तव्य हैं, ठीक है, उन्हें रखना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, इधर हाँ जी, आप बताइए कि बात चल रही है कि उनका जो बैकग्राउंड रहा है टेनी महाराज का इस इलाके में, लोगों के बीच में किस तरीके की उनकी छवि है, ये जरा बताइए इसके बारे में। देखिए, अब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है कि 1990 से ये, यानी कि बहुत ही इन्होंने 1990 से लेकर आज तक बहुत ही कायरतापूर्ण यहाँ पे जो कुछ भी लड़ाई दंगे फसाद, और एक गुप्ता जी को मरवाया भी इन्होंने, जिनमें कह रहे हैं कि उनका नाम आ रहा है। उसके बाद कोर्ट द्वारा सब कुछ उन्हें खारिज भी करवा लिया, क्योंकि ये नेताओं के तो बाएं हाथ का खेल है, जो मर्जी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को बरी भी करवा लिया, मगर जनता के नज़रों में तो नहीं बरी हुए।
जनता तो उन्हें गुंडे के रूप में देख रही है कि ये गुंडा है। अच्छा, उनके जो बेटे हैं, जैसे ये पहले यहाँ से विधायक रहे हैं, तो अब बात चल रही है कि उनके बेटे को निगासन से विधायकी के टिकट के लिए चाहते थे ये कि इनका जो बेटा है मोनू मिश्रा, उनको टिकट मिल जाए भाजपा से। तो आपको लगता है कि इस घटना के बाद यहाँ से उनको टिकट दे सकती है भाजपा या उनको टिकट नहीं मिलेगी? देखिए, अगर उनको भाजपा, तो पहली बात तो उनका कैरियर खत्म है यहाँ से। जनता यहाँ नहीं पसंद करेगी और पहले भी नहीं पसंद करती थी। न जाने ये कैसे जीते हैं, क्या है मामला, ये तो ऊपर वाला ही जानता है भी कैसे क्या है। पहली बार तो मोदी जी की लहर थी, मगर दूसरी बार कोई लहर नहीं थी। जनता समझ चुकी थी, न जाने कैसे क्या हुआ है। और उनकी बात करते हैं उनके आशीष मिश्रा की, तो उनको खुद ही हमारे योगी जी टिकट नहीं देना चाहते थे, क्योंकि छवि खराब थी। उनको पता था कि यहाँ से ये नहीं हो पाएगा, हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और हमें ये बताइए कि जैसे हम इधर घूम रहे हैं, लोग खुलकर जो है बोलते नहीं। जैसे यहाँ पर भी इतने सारे लोग थे, लेकिन आप केवल 2-3 लोग ही बात कर पा रहे हैं, है ना? तो क्या है, मतलब ये इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हमने निगासन के बाजार में भी बहुत लोगों से चाहा कि बात करें, लेकिन लोग खुल के कैमरा पे आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा है कि उन्होंने ऐसी दहशत ही बना रखी है यहाँ लोगों के बीच में कि सब न जाने वो क्या कर देगा। अच्छा, जैसे वो कह रहा था कि मैं 2 मिनट में यहाँ से पलिया तक की क्या लखीमपुर क्या आपको उत्तर प्रदेश ही छुड़वा दूंगा। तो न जाने वो क्या कर सकता। उन्होंने किया भी जनता के सामने, पूरी देश बल्कि ऑल वर्ल्ड के सामने हो गया कि वो कैसा नेता है, क्या है। और मोदी जी अपने उसे कैबिनेट में मंत्री बनाए हुए हैं। तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश के भविष्य किस हाथों में है, कैसे लोगों के हाथों में है, जो हमारे देश के भविष्य बहुत खतरे में है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो हम देख रहे हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग हैं, मान लीजिए जैसे सिख समुदाय के जो लोग हैं, वो उसमें मेनली मारे गए हैं, जो 4 लोग थे किसानों की तरफ से। तो यहाँ पे बाकी जो बिरादरियां हैं, उनमें किसान आंदोलन को लेके आपको लगता है कि मतलब क्या माहौल है और वो क्यों नहीं इतना आगे आ रहे? क्योंकि किसान तो और बिरादरियों में भी होंगे। जी एक्चुअली बात यही है जो अभी बताया भैया ने, कि उनकी एक दहशत सबके दिलों में भरी हुई है, इसीलिए वो खुल के सामने नहीं आना चाहते। बाकी समर्थन में सारे हैं किसानों के, सबको हाथ में है। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, एक डर है, डर लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो आपको लगता है कि अभी गिरफ्तारी हो गई और फिर मंत्री जी का इस्तीफा होगा तो लोगों के बीच में डर जो है वो कम हो सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम होगा। तो हमें इंतजार है कि सरकार क्या एक्शन लेना चाह रही है, अभी क्या लेगी। कल 12 घंटा पूछताछ चली, इस चीज़ की 12 घंटा पूछताछ चली, हमारी समझ में नहीं आई कितना बड़ा काम था, आगे क्या होता है, कैसे कर सकते। आप में से कोई और बात करना चाहेगा? तो हम यहाँ क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे थे, उम्मीद तो ये थी कि बहुत सारे लोग हैं तो सब बात करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कम लोग ही खुलकर सामने आते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे ये 2 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं। मामला कह लीजिए कि कुछ लोगों के मन में दहशत भी है, या फिर जो कम्युनिटियों के बीच में एक गैप यहाँ पे हमें देखने को और महसूस हम कर पा रहे हैं 2-3 दिन से जब मैं लखीमपुर में हूँ। तो उस वजह से भी लोग कैमरा पे कुछ कहने से बच रहे हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल प्रेशर भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। जी हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम किसानों के बारे में बोलना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने तो 1930 या 40 का रेट अपना एमएसपी तय किया है, मगर हमारा जो धान है वो सिर्फ 1200 रुपये में क्विंटल में, बाकी कोई सरकारी कांटे नहीं लगे हुए हैं। अभी 20 या 25, अभी हमें बात हुई है इनके कर्मचारी से, वो कह रहे हैं कि 20 या 25 दिन बाद तौल चालू किया जाएगा। जब तक धान न जाने किसान का कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। हाँ, तो ये एक बड़ी, ये सरकार बहुत झूठ बोलती है कि आपका एमएसपी पे धान खरीदा जाएगा, मंडियां समाप्त नहीं होगी, ये नहीं होगा, मगर आने वाले दिनों में ये पूरे देश को इतना बुरा हाल भुगतना पड़ेगा कि देश फिर यानी कि इतनी गर्क स्थिति में चला जाएगा। अभी लोग समझ नहीं रहे हैं कि इस बिल में क्या है। वो कह रहे हैं कि खाली सरदारों का आंदोलन है, ये है वो है, मगर ये है कि 1900 जब देश आज़ाद हुआ था तो 83% मुझे लग रहा है कि लगभग, जैसे लोग कहते हैं कि योगदान सिखों का है, तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि सिखों का ही देश है, सिखों को ही आगे आना पड़ रहा है। कोई कम्युनिटी आगे नहीं आना चाह रही, न जाने क्या उनके दिल में डर पैदा हुआ है या अंधभक्त हैं, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ये वाकई में भी हमने देखा यहाँ पे किसानों के जो धान है, क्योंकि यूपी में मंडियों की व्यवस्था और एमएसपी की व्यवस्था नहीं है, तो धान यहाँ पे जो धान के किसान हैं उनको एमएसपी भी नहीं मिलता है और किसानों में काफी रोष है। गन्ने के पेमेंट को लेकर के भी वो भी डिले हो रहा है कई दिनों से, 1.5 साल नहीं। और उसके अलावा ये घटना तो है ही जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है। अभी मोनू मिश्रा की जो इनके बेटे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन मंत्री जी का इस्तीफा होना अभी बाकी है। और किसानों और किसान संगठनों का ये कहना है
कि वो मंत्री जी का इस्तीफा हर हाल में दिलवाकर रहेंगे, चाहे उनके लिए उनको इस आंदोलन को कितना ही तेज करना पड़े। धन्यवाद गांव सवेरा का ये वीडियो देखने के लिए।